वेलकम बैक टू माय चैनल मोमेंटम। लास्ट क्लास में हमने क्विक रिवीजन किया था ऑन द टाइप्स ऑफ नंबर्स व्हिच वी हैव स्टडीड इन आवर अर्लियर क्लासेस, दैट इज नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर एंड रैशनल नंबर। फिर हमने रैशनल नंबर के ऊपर दो टाइप्स के क्वेश्चन किए थे। फर्स्ट वन था फाइंडिंग द रैशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन रैशनल नंबर और सेकेंड था ट्रू फॉल्स के टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, आई होप आप सभी ने वो वीडियो देख लिया है। ठीक है, सो उस क्लास को आगे कंटिन्यू करते हुए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर, मतलब रैशनल नंबर की डेसिमल फॉर्म। डेसिमल फॉर्म से मतलब है हमारा डेसिमल वाले नंबर। डेसिमल वाले नंबर सभी समझते हैं, ऐसे नंबर जिनमें पॉइंट आता है। ठीक है, तो देखिए, इट इज द वे ऑफ एक्सप्रेसिंग रैशनल नंबर इन द डेसिमल फॉर्म। रैशनल नंबर आप सभी जानते हैं p बाई क्यू फॉर्म के होते हैं। ठीक है, तो उस p बाई क्यू फॉर्म को डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस करना इज कॉल्ड एज डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर। ठीक है, और जो p बाई क्यू फॉर्म है उसको डेसिमल फॉर्म में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? बाय डूइंग द डिवीजन प्रोसेस। ठीक है, सो हमारे पास टू टाइप्स ऑफ डेसिमल फॉर्म रैशनल नंबर की। हमारे पास टू टाइप्स होती है डेसिमल फॉर्म की। ठीक है, फर्स्ट वन क्या है? टर्मिनेटिंग। सेकेंड है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग के अंदर हमारे पास अगेन टू टाइप्स है, दैट इज प्योर रिपीटिंग और मिक्स्ड रिपीटिंग। अभी इनको हम एग्जांपल से समझते हैं। टर्मिनेटिंग क्या होती है? व्हेन डिवीजन प्रोसेस कम्स टू एन एंड। जब कोई रैशनल नंबर जो p बाई क्यू फॉर्म का होता है, हम उसको डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने के बाद वो नंबर डेसिमल फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो हो सकता है डिवीजन स्टॉप हो जाए। डिवीजन स्टॉप होने से मतलब है रिमाइंडर 0 आ जाए, और हो सकता है डिवीजन स्टॉप ना हो, कहने का मतलब रिमाइंडर 0 ना आए। इन दैट केस वो डिवीजन चलता ही जाता है, चलता ही जाता है, चलता ही जाता है। ठीक है ना, तो यहां पे हम बात कर रहे हैं व्हेन डिवीजन प्रोसेस कम्स टू एन एंड, दैट इज व्हाट इज टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मैंने ये एग्जांपल लिया है 17/8, दैट इज इक्वल्स टू 2.125। मैंने यहाँ पे आपको डिवीजन नहीं शो करा है, ये हमने बहुत छोटी क्लास में सीख लिया था डिवीजन कैसे किया जाता है। मैंने डायरेक्टली आपको यहाँ पे लिख दिया है। ये जो डेसिमल फॉर्म है, ये कौन सी फॉर्म है? टर्मिनेटिंग, क्योंकि इसके आगे डिवीजन चलता नहीं रहा, खत्म हो गया। जब आप इसको डिवाइड करके देखेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। ऐसा कैसे? एक और एग्जांपल लिया है 2157/625। इसमें क्या हो रहा है? जो क्वेश्चन आ रहा है 3.4512, इसमें भी क्या हो रहा है? रिमाइंडर 0 आ रहा है, मतलब डिवीजन प्रोसेस खत्म हो रहा है। ठीक है, आप अपनी कॉपी में इनका डिवाइड चाहे तो करके देख लीजिएगा, यही क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा था नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। When division process never comes to an end, मतलब डिवीजन प्रोसेस जब कभी भी खत्म नहीं होता, कहने का मतलब हम कितनी स्टेप में डिवीजन कर लें, हमको रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे दो एग्जांपल लिए हैं। 8/3, अगेन मैंने यहाँ पे डिवीजन नहीं शो करा है, मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया, मतलब क्वोशिएंट लिख दिया मैंने यहाँ पे 2.6666 ... ठीक है, कहने का मतलब हर बार रिमाइंडर में क्या आएगा? मतलब कुछ एक ऐसी टर्म आ रही होगी जो हमेशा क्वोशिएंट में ऊपर 666 जनरेट कर रहा होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे 66 बार बार आ रहा था, तो इस टर्म को, इस नंबर को, इस क्वोशिएंट को लिखने का एक और तरीका है 2.6 बार। सीधा सा मतलब आप यूं समझ लीजिए, जो डिजिट बार बार रिपीट होती है हम उसके ऊपर बार लगा देते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर 6 के ऊपर बार लगा रखा है, क्योंकि 6 एक ऐसी डिजिट है जो बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल मैंने लिया है 16/45। इसका आंसर जो आ रहा है, दैट इज जो क्वेश्चन आ रहा है 0.3555 ... कहने का मतलब आगे 5555 चलता रहेगा। तो इसको मैंने कंप्रेस्ड फॉर्म में, दूसरी फॉर्म में कैसे लिख दिया? 0.35 बार। अब मैंने यहाँ पे जो बार लगाया है वो सिर्फ 5 के ऊपर लगाया है, क्योंकि जो डिजिट रिपीट हो रही है वो सिर्फ 5 ही रिपीट हो रही है, यहाँ पे 3 रिपीट नहीं हो रहा। यहाँ पे 3 के बाद 5 आया और फिर वहां से रिपीटेशन चालू हुआ। तो जो डिजिट बार बार रिपीट होती है हम सिर्फ उसी के ऊपर बार लगाते हैं।
तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है प्योर रिपीटिंग और इधर लिखा हुआ है मिक्स्ड रिपीटिंग। आइए इसको समझते हैं जरा। अगर डेसिमल के बाद वाली जो डिजिट है वो डायरेक्ट रिपीटेशन चालू कर देती है, कहने का मतलब जैसे यहाँ पे देखिए 2.666 मतलब पॉइंट के जस्ट बाद जो डिजिट थी विच इज 6, यहाँ पे 6 थी इस एग्जांपल में, ये क्या है, क्या इसका क्या हो गया, यहाँ पे रिपीटेशन चालू हो गया 6 का। तो इस तरह की फॉर्म को हम कहते हैं प्योर रिपीटिंग। मिक्स्ड रिपीटिंग में क्या होगा, जैसे पॉइंट के बाद कोई 1 या 2 या 3 या 4 कोई डिजिट्स ऐसी आई जो रिपीट नहीं हुई, बट उन डिजिट्स के बाद कुछ डिजिट्स या कोई डिजिट ऐसी आई जो रिपीट होने लग गई, ठीक है ना। तो इन सच केस दैट फॉर्म इज कॉल्ड एज मिक्स्ड रिपीटिंग। हमेशा पॉइंट के बाद वाली ही हम चेक करेंगे, पॉइंट के पहले वाले से हमें कोई मतलब नहीं है। हमको पता है ये होल पार्ट होता है, पॉइंट के पहले वाले जो नंबर होते हैं उसको हम होल पार्ट बोलते हैं, पॉइंट के बाद वाले नंबर को हम डेसिमल पार्ट बोलते हैं। तो प्योर रिपीटिंग और मिक्स्ड रिपीटिंग का जो मतलब है वो सिर्फ डेसिमल पार्ट से ही है, ठीक है ना। तो डेसिमल के बाद जितनी भी डिजिट्स है अगर वो सारी रिपीट हो रही है देन दैट इज प्योर रिपीटिंग। अगर डेसिमल के बाद कुछ डिजिट्स रिपीट नहीं होती है फिर उसके बाद वाली डिजिट्स रिपीट होती है तो वो आती है मिक्स्ड रिपीटिंग कैटेगरी के अंदर, ठीक है। जरा एक चीज और देखिए, ऐसे भी आ सकता है आपके पास 2 3 4.125 1 2 1 2 1 2 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो ये कौन सी फॉर्म है, मिक्स्ड रिपीटिंग। इसको हम शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं, 2 3 4.125 1 2 बार। देखिए यहाँ पे जो रिपीटेशन चालू हुआ है वो 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 का रिपीटेशन है। आने को तो यहाँ पे भी एक 1 2 आ रहा था पहले, मगर उसके बाद एक डिजिट और आई 5, तो वहां तक रिपीटेशन नहीं हुआ। फिर 5 के बाद 1 आया, फिर 2 आया, फिर 1 आया, फिर 2 आया, फिर 1 2 1 2 1 2 का रिपीटेशन चालू हो गया। सो जो डिजिट्स बार बार रिपीट हो रही है सिर्फ उसी के ऊपर हम बार लगाते हैं। अच्छा एक चीज और बेटा है यहाँ पे, कभी भी आपको ऐसा नंबर नहीं मिलेगा 2.567 बार 95, कभी भी आपको ऐसा नंबर नहीं मिलेगा। कहने का मतलब 2.5 फिर वो 6 और 6 7 डिजिट्स का रिपीटेशन हुआ, ठीक है ना, और उसके बाद 95 आया। यहाँ पे कभी भी ऐसा नंबर हमको नहीं मिल सकता। क्यों, क्योंकि जब रिपीटेशन चल रहा है तो रिपीटेशन तो कभी खत्म होता ही नहीं है। जब रिपीटेशन खत्म ही नहीं हो रहा तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि बाद में डिजिट 9 आएगी या 5 आएगी या और कुछ आएगी, ठीक है ना। तो जो रिपीटेशन वाली डिजिट्स होती हैं वो हमेशा लास्ट में आती है, ठीक है ना। ये जरूर हो सकता है कि ये 95 या पहले आए हुए होते हैं, जैसे 5 9 5 6 7 बार, ये जरूर हो सकता है। आई बात समझ में, क्योंकि जो रिपीटेशन वाले डिजिट्स हैं वो बिल्कुल कहां पर है, एंड में है। अब मैं एक काम करता हूं, एक क्वेश्चन ले लेता हूं जिसमें आपको मैं डिवाइड करके बता दूंगा, ठीक है, और फिर देखते हैं हम वो टर्मिनेटिंग वाला है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाला है, और फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाला है तो वो इन दोनों में से कौन सी कैटेगरी का है, ठीक है। देखिए एग्जांपल 35/16, तो इसको हम डिवाइड करके देखते हैं। 2 टाइम्स 32 रिमाइंडर 30.000, मैंने 3 जीरो यहां लगा लिए। अब 0 यहां उतरा तो पॉइंट यहां लग जाएगा। अब कितनी बार जाएगा, 1 बार 60, रिमाइंडर विल बी 40। अगेन एक 0 उतारेंगे अपन यहाँ पे, फिर ये कितनी बार जाएगा, 8 बार, दैट इज 128। अब इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 12। फिर एक और 0 उतार लिया अपन ने, फिर कितनी बार जाएगा, 7 बार, 112। फिर क्या बचेगा हमारा यहाँ पे 8, और एक और 0 डाल लेते हैं यहाँ पे, फिर कितनी बार जाएगा, 5 बार 80, रिमाइंडर 0। तो 16/35 कितना आया, 2.1875। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया, मींस डिवीजन प्रोसेस हैज कम टू एन एंड, देयरफॉर इट इज ऑफ टाइप टर्मिनेटिंग। ये कौन सी टाइप है, टर्मिनेटिंग फॉर्म है किसकी, रैशनल नंबर 35/16 की।
ठीक है ना। एक और एग्जांपल देखते हैं, 2/11, इसको हम डिवाइड करके देखते हैं, 2 and 11। तो 2 में डिवीजन नहीं जाएगा तो हमने यहाँ 0 लगाया। डिवीजन को आगे कंटिन्यू करने के लिए पॉइंट लगा के यहाँ 0 लगाया। 1/11, रिमाइंडर कितना बचेगा 9, पॉइंट यहाँ लग रहा है, 0 देगा हमको ये, कितनी बार जाएगा 8 बार, 88, रिमाइंडर 2, पॉइंट लग रहा है 0, कितनी बार जाएगा 1 बार, 11, रिमाइंडर 9, पॉइंट से फिर 0 मिल गया 8, कितना आया 88, रिमाइंडर 2, 0, 1, 11, 9, 0, 8, 88, 2। इस तरह से ये डिवीजन चलता ही जाएगा। ठीक है, हमेशा हमको रिमाइंडर 9292 मिलते जा रहा है। ठीक है ना, तो डिवीजन कभी भी खत्म नहीं हो रहा। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.181818 डॉट डॉट डॉट, और वी कैन राइट इट एज 0.18 बार, क्योंकि 18 दोनों डिजिट्स क्या हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है। तो मैंने आपको बताया था जो डिजिट्स बार बार रिपीट होती है उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं। ठीक है ना। तो ये दो एग्जांपल हमने यहाँ पे करके भी देख लिया। ठीक है, तो अब आपके दिमाग में आप एक चीज अच्छे से रखिएगा, रैशनल नंबर के दो ही तरह की डेसिमल फॉर्म होती है, या तो टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। सो आज की क्लास में हमने देखा रैशनल नंबर की डेसिमल फॉर्म क्या होती है और वो कितने टाइप्स की होती है। फिर लास्ट में हमने दो एग्जांपल्स में एक्चुअल डिवीजन करके देखा कि वो किस कैटेगरी में आ रहे हैं। कहने का मतलब टर्मिनेटिंग में आ रहे हैं या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में आ रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बिल्कुल इसका अपोजिट काम करके देखेंगे। कहने का मतलब हमको डेसिमल फॉर्म दे रखी होगी और हम उससे p/q फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, सो आप इस क्लास को अच्छे से देखिएगा और कोई डाउट हो तो मुझको पूछ लीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय।